बाद में करेंगे ना, बाद में दानिश बाद में आपस में आवाज देना हाथ ले भूल पटेल पीछे लाना मोबाइल ओ पटेल पीछे रखेंगे तो एक मिनट भैया अरे थोड़ा एक मिनट पीछे भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, सबको फोटो आएंगे पीछे 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 आगे चलो मुतालबा था कि रास्ता बने और बड़ी ताख़ीर हुई। चलिए देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर की मेहरबान आते आते कुछ यही शेर शादी खाता है, इसके बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए, एक पत्रकार जब सवाल करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि ये काम देर से क्यों हो रहा है। 2 साल लगातार 1 रुपये का भी फंड ये खासदार को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोदी साहब ने कोरोना के दर के ऊपर इसे बंद कर दिया है। अगर 2 साल पहले अगर ये फंड अगर हमारे पास रहता तो शायद ये पूरा रास्ता है तो हम मुकम्मिल कर लिए होते। मैं इस रास्ते से जब भी गुजरता था तो मुझे भी शर्म आती थी कि मैं जिस शहर की नुमाइंदगी करता हूँ, जिस ज़िले की नुमाइंदगी करता हूँ, यहाँ की सड़कों की ये हालत है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक तरफ केंद्र सरकार ने पूरा पैसा बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की जो राज्य में सरकार है, उन्होंने भी ये तय करके रखा हुआ है कि वो 1 रुपये का फंड मुझे नहीं देंगे। इसके बावजूद भी हम किसी तरह से मैनेज करके अधिकारियों को मनाकर जितना फंड हो सकता है उतना लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि यही इलाके की एक सड़क ख़राब है करके। आज आप बुटी लाइन चले जाइए, आज आप नारेगांव चले जाइए, आज आप कितने इलाकों के मैं ऐसे नाम लूँ जो अगर मेरे पास फंड होता तो यकीनन मैं उसको अभी तक है तो हर साल 5 करोड़ के हिसाब से 10 करोड़ रुपया हमने है तो इन सड़कों के ऊपर लगा लिए होते हैं। लेकिन अब जितना भी फंड है उसको थोड़ा थोड़ा कुछ इलाकों के अंदर करने का। चंपा चौक जो है वो औरंगाबाद का एक बहुत मेन रास्ता है, और मैं सिर्फ ये रास्ते बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का चंपा चौक से लेकर जालना रोड का एक जो प्लान है, ये दोनों अगर रास्तों को अगर जोड़ा जाएगा तो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इस एरिया की डिमांड बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ इतना रास्ता ही नहीं बल्कि चंपा चौक से जालना रोड को जो कनेक्शन करने का है, जो डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। ये रोड अभी कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है? अभी फ़िलहाल जितना था उतना ये है, लेकिन हमारे कलीम साहब जो यहाँ के इस इलाके के हैं, उन्होंने एक मांग की है और उनकी मांग भी दुरुस्त है। मैं देखूंगा कि उसके अंदर कितना हम ये करें कि एक काम शुरू होगा और जो मांग उन्होंने किए हैं उसका बजट कितना होता है, मैं खुद पर्सनल लेवल के ऊपर उसको देखकर ये पूरा रास्ता हम कंप्लीट करवाएंगे। सर, एक आवाम की शिकायत ये है कि जयपुर डैम भर चुका है और उसके बावजूद जो तो खासकर हमारे बेल्ट के अंदर 8 फीट पानी आ रहा है। हमारे बेल्ट के अंदर नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि 7 साल पहले जब मैं MLA बनकर आया था, मैंने यही मांग रखी थी कि क्या वजह है कि हमारे पास जब अच्छी बारिश होती है तो जयकवाड़ी डैम पूरी तरह लबालब भर जाता है। और चंपा चौक के ऊपर ये जो रास्ता चंपा चौक से लेकर तो जिनसी चौराहे तक का जो रोड खराब था, इसके ताल्लुक से कई बार जो है तो लोगों की डिमांड भी थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसके लिए धरने और आंदोलन भी किया। हमारे शारिक नक्शबंदी साहब की ज़ेर सदारत में इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर, उसी के साथ नाज़िर सिद्दीकी साहब, हमारे शहर सदर जनाब शारिक रशीद साहब, डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब,
उसे तमाम जितने हमारे समीर शाही साहब इनकी हिदायत के ऊपर कई आंदोलन किए गए। उसी के साथ साथ कमिश्नर साहब ने भी आगे यहाँ का दौरा किया, लेकिन कारपोरेशन के अंदर जो है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने जब मुख्यमंत्री साहब आए थे उनका जो सत्कार कार्यक्रम रखा था, उसके बाद में ऐसे हालात पैदा हुए। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने भी हमारे अली जनाब खासदार साहब के साथ में बैठ के 1 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट तैयार किया है, 300 करोड़ के ऊपर का है जायद हो। तो ये सारे काम होने वाले, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत चंपा चौक से लेके तो ये यहाँ पर अपने जमजम होटल तक की थी, जो रोड काफ़ी टूटा हुआ था। ये हमने मिन्नत समझ, हमारे खासदार साहब कई बार यहाँ पे से गए और यहाँ से गुजरने के बाद में उनको भी लगा कि ये रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ज़ाती फंड से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उसके लिए काविशें भी की। हमारा जनाब फिरोज़ खान साहब ने, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, शारिक नक्शबंदी साहब, समीर साजिद साहब, जितने पदाधिकारी सबने बताया कि रास्ते का बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब ने फंड का कहीं से भी अरेंजमेंट करके ये रोड की आज ओपनिंग की और इंशाल्लाह ये काम जल्द से जल्द कल या परसों शुरू हो जाने। ये यमायम को आगे तक ये काम बढ़ने वाला है। यमायम को इतने उम्मीदवार को चुन के दिया था महानगर पालिका में 25 कारपोरेटरों को, तो 5 साल तक क्या किया आप लोगों ने? देखिए, अवाम ने जिस उम्मीदों से हमको चुन के दिए और सत्ता में बैठने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लूट का काम किया था यहाँ पर, चाहे शिवसेना रहो या बीजेपी रहो। अगर विपक्ष की भूमिका निभा के और अगर ईमानदारी से शहर के अंदर काम को, विकास को किसी ने उतारा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतारा है। आप जाके हमारे 25 वार्डों का जायजा लो, जैसे कि आप लेते भी है, तो आपने देखा होगा कि ईमानदारी से जमीन पर पूरे काम उतरे हुए। नहीं, इतना देर क्यों लगी है ये रास्ता बनने? देखिए, अब आपको मालूम है कि कारपोरेशन की हालत कैसे, ये काम जिम्मेदारी कारपोरेशन की थी। ये कई दिन से हमारे आंदोलन चालू है, इसके ऊपर केसेस हुए हमारे ऊपर। नहीं, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? कार्यकाल में काम हो चुका था, 3-4 साल पहले ये डामर का रोड बना था, लेकिन आपने देखो कि पानी का फ्लो कैसा है। ये फिरोज खान साहब ने, हमारे मस्कत कंस्ट्रक्शन ने रोड को बनाया था, लेकिन पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से ये रोड बार बार टूटता है। ये नेचुरल बात है। आप डामर का रोड बनाएंगे तो वो टूटने वाला है, और डामर का रोड कारपोरेशन बनाने भी तैयार थी, लेकिन हमने उस चीज़ को कैंसिल किया। हमने कहा सीसी रोड होना, वन टाइम काम होना चाहिए, लेकिन पक्का और मजबूत काम होना चाहिए। ओके, ठीक है।